22 तारीख को सिरसा के अंदर जो भगत सिंह स्टेडियम है उसमें संयुक्त मोर्चे की किसान पंचायत होगी। उसमें राज्यपाल जी, दर्शनपाल जी और हम सब लोग उस पंचायत में आएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा किसानों से अपील है कि उस पंचायत में पहुंचे और आगे की रणनीति बनाने के लिए हमको सुझाव दें। धन्यवाद। राकेश टिकैत, किसान क्रांति गेट, किसान क्रांति मोर्चा, सिंघो बॉर्डर, यहाँ से हम बोल रहे हैं। किसानों के मुद्दों को कामयाब करें। डेट और जगह दबा दें। डेट और जगह पक्का मोर्चा लगा 22 फरवरी 2021 को सिरसा में भगत सिंह स्टेडियम में एक बड़ी महान किसान पंचायत की जा रही है। उस किसान पंचायत को कल ही हमने फाइनल किया है और सिरसा के लोग जो हैं वो इस किसान पंचायत को कामयाब करने के लिए पूरी अपनी हिम्मत जुटा रहे हैं और हम इसमें एक संयुक्त किसान मोर्चा के साथी वहां पहुंचेंगे और किसानों के साथ इस आंदोलन के बारे में, आंदोलन के मुद्दों के बारे में और आंदोलन को कामयाब करने के लिए जो भी हमारे विचार होंगे रखेंगे। और मैं आमंत्रित करता हूँ संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि आओ, बड़ी संख्या में आओ ताकि इस किसान आंदोलन को अपनी जीत तक, अपनी कामयाब तक ही हम पहुंचा सके। धन्यवाद। किसान साथियों नमस्कार। साथियों, मैं विकास ईश्वर, भारतीय किसान संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष। किसान साथियों, आज संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई और कुछ आगे के जो प्रोग्राम हैं किसान आंदोलन के वो दिए गए। सबसे पहले तो मैं आपको वो प्रोग्राम और उस मीटिंग के फैसले आपको बताना चाहूँगा। संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग के अंदर सबसे पहले एक फैसला लिया गया। 14 तारीख को हमारे जो पुलवामा के अंदर जो हमारे 44 जवान शहीद हुए थे, उनके शहीदी दिवस के ऊपर, उन जवानों के शहीदी दिवस के ऊपर उनकी आत्मा की शांति के लिए और जो आंदोलन के दौरान हमारे जो 205 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हम 7 से 8 बजे तक, शाम को 7 से 8 बजे तक कैंडल मार्च निकालेंगे। अपने अपने गांव के अंदर, तहसील के अंदर, ज़िले के अंदर धरनों के ऊपर जहां भी संभव हो सके हम ये कैंडल मार्च निकाल करके सरकार को और देश को ये दिखाएंगे कि देश के असली जो मालिक हैं जवान और किसान हैं। इसलिए दोनों जवान और किसान के सम्मान में ये कैंडल मार्च निकाला जाएगा। तो साथियों, दूसरा फैसला ये लिया गया है 16 तारीख को चौधरी छोटूराम, जो किसानों के मसीहा के रूप में हम छोटूराम को पूजते हैं और हरियाणा में तो हम ये भी कहते हैं कि हमारा राम छोटूराम। छोटूराम के जन्म दिवस के ऊपर जो है अलग अलग जगह के ऊपर धूमधाम से हम छोटूराम जी का जन्मदिन मनाएंगे। ये भी जिला लेवल के ऊपर गांव में जहां भी संभव हो सके पूरे देश के अंदर ये जो है क्या प्रोग्राम किए जाएंगे छोटूराम के जन्मदिन दिवस के ऊपर। और तीसरा जो फैसला लिया गया है 18 तारीख को पूरे भारत के अंदर 12 बजे से 4 बजे तक 4 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा, जिसकी ये काल जो दी गई हैं सारी की सारी तीनों की तीनों कालें पूरे भारत के लिए दी गई हैं। और जो भी किसान साथी जहां भी इन कालों को के अंदर सहयोग कर सके उसके अंदर पूरे तन मन धन से इन कालों को पूरा करना है। साथियों, ये तो थे जो संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर जो फैसले हुए उनके विषय में आपको जानकारियां देनी थी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण दूसरी जो बात मैंने करनी थी आपसे, 2 दिन से संसद के अंदर बड़ा नाटक चल रहा है। और जो पहले कृषि मंत्री किसानों का मजाक बनाते हैं, हंसकर बयान देते हैं, उसके बाद जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो एक शब्द यूज करते हैं आंदोलनकारियों के लिए, किसानों के लिए, कि ये आंदोलन जीवी हैं।
ये ऐसे लोग हैं जो आंदोलन के बिना जीवित नहीं रह सकते। साथियों, इस प्रकार के शब्द पूरे किसान परिवार के लिए, सभी किसान धरनों के लिए, आंदोलनों के लिए, और मैं ये कहूँगा कि आज तक देश की आज़ादी में भी जिन जिन आंदोलनकारियों ने अहम भूमिका निभाई, जिसके अंदर चौधरी छोटू राम था, या भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, महात्मा गांधी थे, इसके अलावा 7 लाख से ज़्यादा जो आंदोलनकारी शहीद हुए देश को आज़ाद करवाने में, उन सब का अपमान प्रधानमंत्री ने ऐसे शब्दों का प्रयोग करके किया, और हम ऐसे शब्दों की निंदा करते हैं। और साथियों, मैं माननीय प्रधानमंत्री को बताना चाहूँगा कि इस देश के आज़ादी में सबसे ज़्यादा भूमिका अगर किसी की रही तो इस किसान परिवार की रही। मैं साफ तौर पर कहना चाहूँगा कि हाँ, मैं आंदोलन जीवी हूँ, और हाँ, मेरे बाप दादे, मेरे काके ताऊ, हमारे पूर्वज भी सदा आंदोलन जीवी रहे हैं, और हाँ, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी आंदोलन जीवी रहेंगी। आंदोलन वो करते हैं जिनको अन्याय सहन करने की आदत ना हो। आंदोलन वो लोग करते हैं जिनको अपने अधिकार मांगने की ताकत जो रखते हैं, वो लोग आंदोलन करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि 100 साल तक हमारे पूर्वजों ने आंदोलन करके ही इस देश को आज़ाद करवाया, और आप जिस पद के ऊपर बैठे हो, जिस पद के ऊपर इतने अपमानजनक शब्द इस पद के ऊपर बैठ कर आप यूज कर रहे हो किसानों के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये लोकतंत्र, ये वोट का अधिकार, ये आज़ादी का अधिकार ये आंदोलन जीवियों ने ही आपको दिवाया है। और जो इस पद ये जो पद आपको मिला है, ये भी हम आंदोलन जीवी जो हैं उनकी वजह से मिला है। हमारे जो पूर्वजों ने लड़ाइयाँ लड़ी, उसका फायदा आप जैसे लोगों ने उठाया, और आप इतने बड़े पद के ऊपर बैठे हैं। तो मैं इस जो शब्द ये जो यूज किए उसकी निंदा करता हूं। और जो हमारे एक प्रसिद्ध हिंदी के साहित्यकार रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी से किसी ने पूछा था कि ये कौन लोग हैं जो धरने लगाते हैं, ये कौन लोग हैं जो नारे लगाते हैं, ये कौन लोग हैं जो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी थी कि ये जीवित लोग हैं, ये जिंदा कौमें हैं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, और ये जो आंदोलनकारी जो भी हैं, किसान जो हमारे साथी हैं, वो सभी जीवित लोग हैं, अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। दूसरा, जो उन्होंने एक नाटक और किया, जो गुलाम नबी आज़ाद की विदाई के लिए उन्होंने उनके आंखों में जब आंसू देखे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। 205 किसान शहीद हो चुके हैं। वो किसान जिन्होंने इसको प्रधानमंत्री बनाया, उनके लिए तो एक शब्द भी नहीं, और एक पद जब किसी का छूट रहा है संसद के अंदर से, और उसके ऊपर विदाई पार्टी के विदाई के तौर के ऊपर प्रधानमंत्री आंखों में आंसू ले रहे हैं, दूसरी तरफ से गुलाम नबी आज़ाद आंसू ले रहे हैं। लेकिन मैं दोनों नेताओं से कहना चाहूँगा, अगर आपको आंसू आने थे तो किसानों के लिए आने थे, जो 78 दिन से धरनों के ऊपर बैठे हैं, सर्दी के अंदर, गर्मी के अंदर, आंधी के अंदर, तूफान के अंदर। अगर आप वास्तव में ही इस देश के सच्चे हितैषी और अच्छे नेता होते तो आपके आंसू इन किसानों के लिए आने चाहिए थे। इनके जो मांगे थी वो पूरी करनी चाहिए थी। अगर संसद में किसी बात की चर्चा होनी थी तो इस बात की चर्चा होनी चाहिए थी कि किसानों की मांगों को किस प्रकार से पूरा किया जाए। और साथियों, मैं निवेदन करना चाहूँगा आप सब युवाओं से, जो आंदोलनजीवी जो शब्द है उसके लिए एक मुहिम आप चलाएं। जो भी साथी फोन यूज कर रहा है, फेसबुक यूज कर रहा है, व्हाट्सएप यूज कर रहा है, ट्विटर यूज कर रहा है, मैं विशेष निवेदन करूंगा कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही अपनी अपनी आईडी के ऊपर, अपनी अपनी डीपी के ऊपर अपनी अपनी फोटो लगा करके ये लिखें कि हाँ, मैं आंदोलनजीवी हूँ। एक आंदोलन के समर्थन में एक मुहिम चलाएं सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि इस देश के लोगों को, इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के मंत्रियों को ये एक मैसेज जाए कि ये आंदोलन केवल आंदोलनकारी नेताओं का नहीं है, ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है। जो भी साथी मुझे घर बैठे सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका इस आंदोलन का भागीदार बनने के लिए। और जो साथी दिल्ली से दूर जो हमें सुन रहे हैं, उन साथियों से भी निवेदन करूंगा कि इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
भाग लें अपने अपने फोटो के ऊपर, ये लिखो कि हाँ मैं आंदोलन जीवी हूँ, हाँ मैं आंदोलन जीवी, हमारे पूर्वज आंदोलन जीवी रहे, हाँ हमारे बच्चे भी आंदोलन जीवी रहेंगे। और ट्विटर के ऊपर एक हैशटैग चलाएं, हाँ मैं आंदोलन जीवी हूँ। इस प्रकार का एक कैंपेन चलाएं ताकि पूरे देश पूरी दुनिया को ये पता चले कि ये आंदोलन केवल किसान नेताओं का, कुछ किसानों का नहीं है, पूरे देश का आंदोलन है। और पूरी दुनिया के अंदर इस आंदोलन की जो है पूरी दुनिया के अंदर चर्चा है, क्योंकि पूरी दुनिया के किसानों को ही पूंजीपतियों के द्वारा लूटा जा रहा है। और ये भारत देश का जो किसान आंदोलन है पूरे देश पूरी दुनिया के किसानों को आज़ादी दिलवाने का काम करेगा। और इस आंदोलन के अंदर जितनी भी भागीदारी आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें। और हरियाणा के किसानों को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने अपने गांव के अंदर से, अपने अपने ठोड़े के अंदर से, अपने अपने परिवार के अंदर से कम 20-20 आदमियों की ड्यूटियां धरने के ऊपर लगाएं, रोटेशन बनाएं कि 5 दिन के बाद दोबारा से 20 आदमी चले जाएं, दूसरे 20 आदमी आ जाएं। और ये आंदोलन जो है किसी संगठन का या किसी नेता का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन आप लोगों का है, ये आंदोलन आपको जीतना है, ये आंदोलन किसान का है, किसान के लिए है, किसान के द्वारा ये आंदोलन है। इसलिए आप सब ने पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ इस आंदोलन को लड़ना है। और बहुत सारे साथियों की फोन कॉल आ रही है कि आंदोलन का क्या रहेगा। आंदोलन साथियों हम जीतेंगे, हमें आंदोलन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री जी बौखला चुके हैं, लगातार 2-3 बार इस विषय के ऊपर बोल चुके हैं। हो सकता है समय ज्यादा लग जाए, लेकिन आंदोलन को हम जीतने वाले हैं। लेकिन हमने किसी भी प्रकार से उदास नहीं होना है, किसी भ्रम के अंदर नहीं पड़ना है, किसी अफवाह के अंदर नहीं पड़ना है। हम सब ने इस आंदोलन की जीत के ऊपर फोकस रखना है। और विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा उन साथियों को जो साथी गांव-गांव के अंदर जाकर के सुबह 4 बजे उठ करके दूध की एक चड़ू इकट्ठा करके, एक चून की कटोरी गांव से इकट्ठा करके, लासी इकट्ठे करके धरने को ऊपर लोग लगातार पहुंचा रहे हैं। सुबह 4 बजे उठे हैं, रात को 11 बजे सोए हैं। उन साथियों का, सभी साथियों का विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा। जो साथी लंगरों के ऊपर खाना बना करके हमारे जो किसान बुजुर्ग जो किसान हैं उनको खाना खिला रहे हैं, उन सभी साथियों को धन्यवाद करना चाहूँगा, सैल्यूट करना चाहूँगा। आप सभी साथियों को, जो भी साथी इस आंदोलन में एक घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए भी जिस साथी ने सहयोग किया है, उन सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। साथियों, आंदोलन बड़ा साफ सुथरा चल रहा है, बड़ा मजबूती के साथ चल रहा है और आंदोलन हम जीतेंगे। आप सबको राम राम।